वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एरिया निकालना होता है, रीजन बाउंडेड एरिया का। तो उसका अगर आपको आता है तो करिए इसको, पढ़िए इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो इस कर्व के द्वारा जो बाउंडेड यानी घेरी आकृति है उसका आपको एरिया निकालना है। तो इसके द्वारा और वाई एक्सिस के द्वारा जो घेरा आकृति होगा उसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं सोल्व करता हूँ, अगर आपको आता है तो आप कीजिए अपने कॉपी पे। तो हमारे को क्या इक्वेशन दी हुई है कि वाई स्क्वायर, ये जो बराबर दे रखा है 2y घटा x, तो ये जो प्लस का 2y इधर आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस का 2y बचेगा यहाँ बराबर का माइनस x, ठीक है। अब मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा बनाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए ए स्क्वायर की जगह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की कंपेयर करेंगे तो ए की जगह वाई मिल जाएगा, फिर ऐसे ही हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो बी की जगह 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करना आता होगा आपको, बी की जगह 1 मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर माइनस का 2y, यहाँ तो बी है नहीं यानी 1 का स्क्वायर है नहीं, तो एक बार हम एक जोड़ लेंगे और एक घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 1। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, इट इज़ ए पैराबोला। ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, अगर आप इसका वर्टेक्स देखेंगे तो यहाँ पे एक और ये एक है, ये वर्टेक्स होते हैं। तो आपका वर्टेक्स हो जाएगा वर्टेक्स एट द पॉइंट, ये एक पैराबोला है विद वर्टेक्स एट द पॉइंट 1 1, ठीक है। ये 1 1 है और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। एंड ओपन, और ये कहाँ खुलेगा, तो ओपन ऑन लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में खुलेगा। यानी आपका पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ये लेफ्ट साइड यूँ खुलेगा ये, ठीक है, क्योंकि वाई पे स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि इस साइड खुलेगा और इसका वर्टेक्स है 1 1, ठीक है। तो यानी 1 1 कहाँ होता है, तो ये 0 है, यह है 1, ये है 1, यानी यहाँ है। तो पैराबोला है ये 1 1 से गुजरेगा। अब हम यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना होगा, ठीक है। तो पर्सन में बोला था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस उसके बीच में। तो अब क्या करना होगा हमें कि वाई एक्सिस यानी ये वाला वाई एक्सिस होता है, तो इस वाई एक्सिस और जो ये पैराबोला बनेगा इसके बीच में जो एरिया आएगा उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना होगा कि ये पैराबोला इसे कहाँ काटता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद वाई एक्सिस इज ऑब्टेन, यानी हम प्राप्त कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पैराबोला की इक्वेशन में हम पुट करके पता कर सकते हैं। पैराबोला इक्वेशन सॉरी ये है। तो यहाँ पे हम x की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो आपका y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर घटा 1 गुना x की जगह 0 घटा 1, तो घटा घटा जमा 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर आ गया जमा 1। तो y माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो y के लिए एक बार 0 आ जाएगा और एक बार y के वैल्यू 2 आ जाएगा। तो x के वैल्यू y के वैल्यू 0 आ गया, तो x के वैल्यू 0 पे y 0 आ गया और एक बार x के वैल्यू 0 पे ये आ गया। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 0 आ गया और 0 2 आ गया। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 0 0 और 0 पे 2। तो यानी पैराबोला कुछ इस तरीके से इधर की ओर ओपन होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस और पैराबोला के बीच का कौन सा भाग हुआ, तो वाई एक्सिस और इसके बीच का भाग हुआ ये वाला। तो हमें इसका एरिया चाहिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा कि अब हमें ये, अच्छा ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे तो है नहीं, जो लिमिट हम 0 से 1 ले लें, तो लिमिट लेना पड़ेगा 0 से 2। तो अगर आपको एरिया चाहिए तो लेना पड़ेगा लिमिट 0 से 2, और ये कौन से एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर 0 से लिमिट 2 और एक्स डी वाई। अब x के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी होगी, तो इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर माइनस 2y घटा x बराबर 2y घटा x था। तो x की वैल्यू चाहिए तो ये x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू जाएगा आपका 2y घटा y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0 से लिमिट 2 और ये जाएगा 2y घटा y का स्क्वायर और dy। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट है, y की पावर 1 है तो 1 जुड़ जाएगा y स्क्वायर बटा 2, y की पावर 2 है तो 1 जुड़ जाएगा 3 बटा 3, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2। अभी 2 से 2 कट जाएगा y स्क्वायर, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ रखेंगे 2 की क्यूब बटा 3, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर और घटा 0 की क्यूब बटा 3, तो 0 हो जाएगा। ये जो खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसे खोलेंगे 2 की क्यूब 8 बटा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 12 घटा 8 बटे 3, तो सोल्व करने पे 4 बटा 3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। तो देखिए आपने जो किया था तो उस हिसाब से आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।